हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मिनॉक्सिडिल के बारे में। मिनॉक्सिडिल एक बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है जिसको कि पेशेंट्स हेयर फॉल के लिए यूज करते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो किसी भी तरह के हेयर फॉल से सफर कर रहे हैं तो आपको मिनॉक्सिडिल के बारे में जरूर जानकारी होगी। आइए इस वीडियो में मिनॉक्सिडिल के बारे में डिटेल में बात करते हैं। हम बात करेंगे मिनॉक्सिडिल के ओरिजिन के बारे में, इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से मेडिसिन काम करती है, किस तरह के हेयर फॉल में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, किस तरह के हेयर फॉल में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्या आप इसको इस्तेमाल करने के लिए सही कैंडिडेट हैं या नहीं है, इससे आपको क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कितने आपको इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, कितने लंबे समय के लिए आपको इसके बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और इससे एसोसिएटेड काफी सारे मिथ्स का भी हम लोग डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रांजल जोशी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, वार्सिटी स्किन एंड वेलनेस क्लिनिक में। मुझे अराउंड 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है डर्मेटोलॉजी के फील्ड में। मेरी प्रैक्टिस है दिल्ली में। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मिनॉक्सिडिल को सबसे पहले 1970s में इस्तेमाल किया गया था। इस मेडिसिन को टैबलेट की फॉर्म में यूज किया जाता था। इसका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में किया जाता था। ये देखा जाता था कि जिन पेशेंट्स को ये मेडिसिन दी जाती है उनको एज अ साइड इफेक्ट हेयर की ग्रोथ होने लगती है। वहीं से इसके बारे में रिसर्च की गई और इसको हेयर फॉल के मेडिसिन के फॉर्म में डेवलप किया। आज के समय में मिनॉक्सिडिल एक यूज होने वाला सोल्यूशन है जिसको कि पेशेंट स्कैल्प के ऊपर अप्लाई करते हैं मॉर्निंग में और इवनिंग में। मिनॉक्सिडिल के इफेक्ट को समझने के लिए पहले हमें हेयर की ग्रोथ को समझना पड़ेगा। पहली स्टेज का नाम है एनाजन, दूसरी का नाम है कैटाजन और तीसरी का नाम है टीलोजन। एनाजन फेज में हमारे अराउंड 85% ऑफ द हेयर्स होते हैं और ये स्टेज ग्रोथ का फेज होता है। इस स्टेज के अंदर जब बाल होते हैं तो वो ग्रेजुअली लेंथ में बढ़ते रहते हैं और ये जो फेज है ये अराउंड 3 to 5 ईयर्स तक लास्ट करता है। इसके बाद दूसरी स्टेज आती है जिसको बोलते हैं कैटाजन स्टेज। ये एक ट्रांजिशन स्टेज होती है और अराउंड 3 वीक्स के लिए लास्ट करती है। इस स्टेज में हेयर्स ग्रोथ फेज से कन्वर्ट होकर के ग्रेजुअली रेस्टिंग स्टेज में आ जाते हैं। रेस्टिंग स्टेज लगभग 3 महीने तक चलती है और हमारे स्कैल्प के अराउंड 10 to 15% हेयर्स इस स्टेज में होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए कि मिनॉक्सिडिल से जो एनाजन स्टेज है वो बढ़ जाती है और जो टीलोजन स्टेज है वो घट जाती है। बात करते हैं कि मिनॉक्सिडिल किस किस तरह के हेयर लॉस में इस्तेमाल किया जा सकता है। मिनॉक्सिडिल को यूज किया जा सकता है मेल पैटर्न हेयर लॉस में, इसके अलावा फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में। ऑफ लेवल इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं एलोपेशिया एरियाटा के लिए भी। लेकिन काफी इस तरह के कंडीशंस होती हैं जिसमें कि हमारे हेयर रूट्स को डैमेज हो जाता है, जिसको कि बोला जाता है स्कारिंग एलोपेशिया। ये जो स्कारिंग हेयर लॉस होते हैं इनमें मिनॉक्सिडिल का कोई भी रोल नहीं होता है। इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप मिनॉक्सिडिल को लगाना शुरू करें तो उससे पहले आप जाकर के एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें और ये समझें कि आपकी जो डायग्नोसिस है वो क्या है, क्या आपको इसको इस्तेमाल करने का फ़ायदा मिलेगा या फिर आप जो इसमें समय लगाएंगे, मेहनत करेंगे, मेंटल स्पेस इसको देंगे, उससे आपको फ़ायदा होगा भी कि फ़ायदा नहीं होगा। क्लासिकली मिनॉक्सिडिल को एक सोल्यूशन फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जेल फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है। फोम बेस्ड प्रिपरेशंस भी मिनॉक्सिडिल की आती है। अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की तो मिनॉक्सिडिल को क्लासिकली 5% स्ट्रेंथ में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा 2% स्ट्रेंथ भी होती है और कुछ हाई कॉन्सेंट्रेशन अप टू 10 या फिर 12% तक भी मिनॉक्सिडिल को यूज़ किया जाता है। 5% वाली फॉर्म ट्रेडिशनली मेल्स में यूज़ की जाती है और 2% फॉर्म ट्रेडिशनली फीमेल्स में यूज़ की जाती है। लेकिन ये देखा जाता है कि हम 5% फॉर्म को फीमेल्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पे 2% फॉर्म को फीमेल्स में ट्वाइस अ डे इस्तेमाल करना होता है, वहीं 5% को फीमेल्स में एक बार इस्तेमाल करना है। यहाँ एक और सवाल आता है कि अगर हम 10% स्ट्रेंथ में इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसके रिजल्ट ज़्यादा बेटर आते हैं? तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मेडिसिन अप्रूव्ड हैं वो हैं 2% और 5%। हम लोग मेल्स में शुरुआत करते हैं 5% के साथ, फीमेल्स में स्टार्ट करते हैं 2% के साथ। क्योंकि मिनॉक्सिडिल को काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग एज पर रिक्वायरमेंट इसकी स्ट्रेंथ को समय के साथ चेंज कर सकते हैं। मिनॉक्सिडिल को अप्लाई करने का क्या तरीका होता है? मिनॉक्सिडिल ड्रॉपर के साथ में या फिर स्प्रे के साथ में आती है। जब हम ड्रॉपर का इस्तेमाल करते हैं तो अराउंड 1 ml हमें मिनॉक्सिडिल पूरे स्कैल्प में अप्लाई करना होता है। 1 ml को अगर आप समझें तो लगभग 18 से लेकर 20 ड्रॉप्स का हमें इस्तेमाल करना होता है और अगर स्प्रे की बात की जाए तो 5 to 6 स्प्रेज हमें इस्तेमाल करने होते हैं। मिनॉक्सिडिल की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एब्जॉर्प्शन। ये देखा जाता है कि जितनी भी फॉर्म्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सोल्यूशन फॉर्म हो गई, जेल फॉर्म हो गई या फिर फोम बेस्ड मिनॉक्सिडिल हो गया, उसमें अराउंड 1.5% ऑफ मिनॉक्सिडिल ही एब्जॉर्ब होता है। इसीलिए डिफरेंट स्ट्रेंथ्स में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इसके साथ में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए रेटिनोइन का इस्तेमाल किया जाता है, फिनेस्टराइड का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ तरह के पेप्टाइड्स को इस साथ में इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए
इसीलिए डिफरेंट तरह की फॉर्म्स मार्केट में अवेलेबल हैं और इन सभी के डिफरेंट कॉम्पोजिशन होने के कारण अलग तरह के बेनिफिट्स और अलग तरह के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो लोग एनकाउंटर करते हैं वो है मिनॉक्सिडिल से फ्लेक्स का होना। जब मिनॉक्सिडिल को स्कैल्प के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो कुछ फ्लेक्स बन जाते हैं। पेशेंट सोचते हैं कि उनको डैंड्रफ हो रहा है, वो सोचते हैं कि उनको इस कारण से मिनॉक्सिडिल यूज नहीं करना चाहिए, उनको सूट नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ हद तक फ्लेक्स होना नॉर्मल है। इसके लिए एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल कर लें। आपको मिनॉक्सिडिल को आफ्टर बाथ इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये आपके स्कैल्प के ऊपर लंबे समय तक रह पाए। प्रैक्टिकली अगर हमें ऐसा लग रहा है कि इसको इस्तेमाल करने से बात नहीं बन रही है तो आप इसको मॉर्निंग में नहाने से पहले 2, 3, 4 घंटे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखा जाता है कि अराउंड 50% ऑफ द एब्जॉर्प्शन 1 घंटे के अंदर हो जाता है, 75% ऑफ द एब्जॉर्प्शन अराउंड 4 आवर्स में हो जाता है। बेटर ये है कि आप इसको लगाना छोड़ने के बजाय इसको मॉर्निंग में थोड़े घंटों के लिए लगा लें। दूसरी जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आती है मिनॉक्सिडिल के साथ में वो ये आती है कि जब स्वेटिंग होती है तो स्वेट होने से मिनॉक्सिडिल की एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसलिए ये एडवाइस किया जाता है कि अगर आप मिनॉक्सिडिल को लगा रहे हैं तो स्वेटिंग से बचें, जिम जाने से बचें। अगर आप जिम जाएंगे आपको स्वेटिंग होगी और इस कारण से आपको मिनॉक्सिडिल का उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना आपको मिल सकता है। मिनॉक्सिडिल के बारे में सबसे स्केरी मिसकंसेप्शन जो लोगों के माइंड्स में है वो ये है कि मिनॉक्सिडिल के इस्तेमाल को लेके हम लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे और जब हम मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल करना बंद करेंगे तब हेयर फॉल होना बढ़ जाएगा। देखिए ये सारी चीज़ें मिसकंसेप्शन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि मिनॉक्सिडिल एनाजन स्टेज को बढ़ा देता है और टीलोजन स्टेज का ड्यूरेशन को घटा देता है। तो होता ये है कि जब टीलोजन का ड्यूरेशन कम हो जाता है तो जिन हेयर्स को फ्यूचर में नेक्स्ट 3 मंथ्स तक फॉल करना था वो वाले हेयर झड़ जाते हैं। ये कोई घबराने की बात नहीं है। और ये भी देखा जाता है कि जब तक आप मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल करते जाते हैं तब तक उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको कंटिन्यूअसली मिलता है। बात अगर करें मिनॉक्सिडिल के साइड इफेक्ट्स की, देखिए मिनॉक्सिडिल जनरली एक काफ़ी सेफ मेडिसिन है। नॉर्मली इससे सबसे कॉमनली फ्लेकिंग की दिक्कत आती है, किसी किसी में इसमें लोकल इरिटेशन हो सकता है और इसके अलावा हेडेक्स भी हो सकते हैं। कई बार लोगों में इसको इस्तेमाल करने से कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाती है, लेकिन ये बहुत रेयर साइड इफेक्ट्स हैं। आमतौर पे ये प्रॉब्लम्स हम लोग फेस नहीं करते हैं। जब हम मिनॉक्सिडिल को यूज करते हैं, मिनॉक्सिडिल हमारे स्कैल्प से ट्रिकल करके फेस के ऊपर आ सकता है और उस कारण से स्पेशली फीमेल्स में फेस के ऊपर हेयर की ग्रोथ हो सकती है। इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि जब आप मिनॉक्सिडिल अप्लाई कर रहे हैं तो स्वेटिंग से बचें। मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए। वो फीमेल्स जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज में मिनॉक्सिडिल को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन कंक्लूजन मिनॉक्सिडिल एक बहुत सेफ मॉलिक्यूल है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे, मॉर्निंग में एक बार लगाइए, इवनिंग में एक बार लगाइए। इसको लगाते हुए ध्यान रखिए कि आप 1 ml का एप्लीकेशन कर रहे हैं। जब इसको अप्लाई कर रहे हैं तो स्कैल्प के ऊपर आपको इसको अप्लाई करना है, हेयर की लेंथ में नहीं लगाना है। टिपिकली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और अगर आपको कुछ माइनर साइड इफेक्ट्स आते हैं तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जाकर के मिलिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल वार्सिटी स्किन एंड वेलनेस क्लिनिक को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।